ये कहानी एक घने जंगल में रहने वाले दो चमत्कारी गुलाबों के पेड़ की है। वे कोई मामूली गुलाब नहीं थे, बल्कि वे एक चमत्कारी गुलाब थे। जंगल के पक्षी उन गुलाबों से जो भोजन मांगते, गुलाब के फूल उन्हें वही भोजन दिया करता था। दिन भर न जाने पक्षी उन गुलाबों से कितना कितना भोजन मांग कर ले जाते थे, और वे गुलाब के फूल कभी भी उन पक्षियों को भोजन देने से मना नहीं करते थे। और उन दोनों गुलाब के पेड़ों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। वे गुलाब के फूल एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन मिट्ठू तोता उन गुलाबों के पेड़ के पास उनसे भोजन मांगने आता है। गुलाब के फूल, मुझे आम खाने का बहुत मन है, तुम मुझे अभी अभी दे दो आम। गुलाब के फूलों, तुम दोनों कितनी अच्छे हो, तुम दोनों हम पक्षियों को कितना ज्यादा भोजन देते हो, और तुम दोनों हमें भोजन देने से कभी मना भी नहीं करते हो। तुम दोनों को पता है, न तो हमारे जंगल में गंदम की फसल है और न ही चावल की फसल है। अगर तुम दोनों हमें भोजन न देते तो हम पक्षी भूखे ही मर जाते, क्योंकि हमारे जंगल में भोजन की बहुत कमी है। तोते, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि तुम पक्षी हमारा कितना ख्याल रखते हो। दिन भर हमसे भोजन मांगने आते हो और हमसे बातें भी करते हो। हाँ तोते, अगर तुम पक्षी ना होते तो हमसे बातें कौन करता और भोजन कौन मांगता। इसके लिए तुम पक्षियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तोता उन फूलों से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ कालू कौवा और गौरी कौवी आते हैं। चलो भाई गुलाब के फूल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे ढेर सारे भोजन दे दो। मैं जो जो कहूँगा वो सारे भोजन तुम मुझे दे दो। हाँ गुलाब के फूल, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हें पता है, रात से हमने कुछ नहीं खाया है। चलो भाई जल्दी से हमें भोजन दे दो। क्यों नहीं कालू कौवे, मैं अभी गौरी कौवी और तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर वे गुलाब का फूल कालू कौवा और गौरी कौवी को ढेर सारा भोजन दे देता है। कालू कौवा, गौरी कौवी, तुम दोनों रोजाना इतना सारा भोजन खाते हो। मीठू तोते, ये भोजन तो कुछ भी नहीं है। अभी हम ये भोजन खाएंगे और थोड़ी देर के बाद दोबारा भोजन लेकर जाएंगे और फिर ये भोजन खाएंगे। हाँ मीठू तोते, ये कौवा ठीक कह रहा है। दिन भर में सबसे ज्यादा कालू कौवा और गौरी कौवी ही भोजन ले जाते हैं, और कोई भी पक्षी इतना ज्यादा भोजन नहीं ले जाता। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से सारा भोजन लेकर चले जाते हैं। गौरी, ये गुलाब का फूल कितना अच्छा है, ये हमें बैठे बिठाए कितना सारा भोजन दे रहे हैं। हमें मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ कालू जी, ये गुलाब के फूल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये हम पक्षियों को कितना सारा भोजन देते हैं। लेकिन कालू जी, जिस जंगल में मेरी माँ रहती है, उस जंगल में ऐसा कोई चमत्कारी गुलाब का पेड़ नहीं है जो मुफ्त में भोजन दे। मेरी बेचारी बूढ़ी माँ को तो मेहनत करके भोजन ढूंढना होता है। कालू जी, मेरे पास इतना सारा भोजन है, मैं कुछ भोजन अपनी माँ को देकर आती हूँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर गौरी कौवी कुछ भोजन लेकर अपनी माँ की ओर चली जाती है। इस गौरी को अपनी माँ की इतनी चिंता है कि रोजाना इतना सारा भोजन अपनी माँ को देकर आती है। माँ, ये देखिए आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। आप तो जानती हो, मेरे वाले जंगल में जादुई गुलाब का पेड़ है जो हमें रोजाना ढेर सारा भोजन देता है। मैं आपके लिए थोड़ा भोजन लेकर आई हूँ। अरे बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा खुशनसीब हो जो तुम्हें बैठे बिठाए ढेर सारा भोजन मिल जाता है, वरना हमारे जंगल में तो कोई भी चमत्कारी गुलाब का फूल नहीं है जो हमें रोजाना भोजन दे। माँ, आप निराश क्यों हो रही हो?
मैं आपको रोजाना भोजन लाकर दे देती हूँ। बेटी, तुम रोजाना मेरे लिए इतना लंबा सफर करके आती हो, तुम थक जाती होंगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। बेटी, तुमने मुझे बताया तुम्हारे जंगल में 2 चमत्कारी गुलाब के फूल हैं। अगर उसमें से एक चमत्कारी गुलाब का फूल मुझे लाकर दे दो तो तुम्हें इतना लंबा सफर करके भोजन मुझे लाकर नहीं देना पड़ेगा। फिर मुझे जितना भोजन खाना होगा मैं उस चमत्कारी गुलाब के फूल से मांग कर खा लूंगी। हाँ माँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर कालू जी से कहती हूँ कि वो हमारे जंगल से एक चमत्कारी गुलाब का फूल निकाल कर आपको लाकर दे दे। इतना कहकर गौरी कौवी अपने जंगल की ओर चली जाती है। गौरी, तुम आ गई हो, चलो भोजन खा लो। मैंने तुम्हारे लिए भोजन रखा है, खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कालू जी, मैं भोजन तो खा लूंगी, लेकिन आपको कुछ करना है, क्या आप कर लोगे? हाँ गौरी, बोलो, मुझे क्या करना होगा? तुम जो मुझे बोलोगी वो मैं कर लूंगा। कालू जी, हमारे जंगल में 2 चमत्कारी गुलाब के फूल हैं जो हमें रोजाना भोजन दे देते हैं, लेकिन मेरी माँ वाले जंगल में ऐसा कोई भी चमत्कारी फूल नहीं है कि वो मेरी माँ को रोजाना भोजन दे। इसलिए मेरी माँ चाहती है कि आप एक चमत्कारी फूल निकाल कर मेरी माँ को दे आओ, ताकि मेरी माँ को भी बैठे बिठाए भोजन मिलता रहे। गौरी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये जंगल के पक्षी कभी भी मुझे गुलाब के फूलों को निकालने नहीं देंगे। वे दोनों गुलाब के फूल एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर किसी पक्षी ने मुझे गुलाब का फूल निकालते हुए देख लिया तो जंगल के सभी पक्षी मुझे बहुत मारेंगे। कालू जी, मैंने आपको कब कहा है कि आप दिन में वे गुलाब का फूल निकालो? ये काम रात को भी तो कर सकते हैं ना। तुम रात को गुलाब का फूल निकालना और मेरी माँ वाले जंगल में मेरी माँ को दे आना। मगर गौरी, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बहुत पिटाई होने वाली है। कालू जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम अच्छा सोचो, तभी तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। रात हो जाती है, जंगल के सभी पक्षी सो जाते हैं और वे चमत्कारी गुलाब के फूल भी सोए जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उन दोनों गुलाब के पेड़ के पास आ जाते हैं और कालू कौवा एक गुलाब का फूल जमीन से उखाड़ कर कालू कौवा और गौरी कौवी उस चमत्कारी गुलाब को निकाल कर गौरी कौवी की माँ के घर आ जाते हैं और उस चमत्कारी गुलाब के फूल को एक गमले में लगा देते हैं। माँ जी, कल सुबह जब ये चमत्कारी फूल उठेगा तब आप इससे जो भोजन मांगोगी वो ये आपको देगा। माँ, आप इस चमत्कारी फूल के बारे में किसी को भी कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये चमत्कारी फूल हम आपके लिए जंगल से पक्षियों से छुपाकर लाए हैं। बेटी, रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह होते ही तुम दोनों अपने जंगल चली जाना। आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। ठीक है माँ, जैसा आप कहे। फिर सुबह हो जाती है, एक चमत्कारी फूल गायब होता है, जिसके कारण दूसरा फूल भी बहुत उदास होता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ आए हुए थे। टोनी चिड़िया, ये क्या हुआ? हमारा एक चमत्कारी फूल चोरी हो गया है, ना जाने ऐसा किसने किया है। हम मीठू भैया, ना जाने दूसरा चमत्कारी फूल किसने चोरी कर लिया है, लेकिन जिसने भी चोरी किया है एक न एक दिन पकड़ा तो जरूर जाएगा। पक्षियों, मेरे दोस्त को किसी ने चोरी कर लिया है, पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ होगा। मैं बहुत उदास हूँ। जब तक मेरा दोस्त मुझे वापस नहीं मिल जाता मैं किसी भी पक्षी को भोजन नहीं दूंगा। चमत्कारी फूल जी, इसमें हमारा क्या गलती है जो आप हमें भोजन नहीं देंगे? और आप बिल्कुल भी चिंता न करो, हम आपके दोस्त को जरूर ढूंढ लेंगे। नहीं पक्षियों, जब तक मेरा दोस्त मुझे वापस नहीं मिल जाएगा मैं किसी को भी भोजन नहीं दूंगा।
तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कहीं से भी मेरे दोस्त को ढूंढ कर लाओ। चलो पक्षियों, हम सभी पक्षी मिलकर दूसरे चमत्कारी फूल को ढूंढते हैं, क्या पता वे हमें मिल जाए। फिर सभी पक्षी उस दूसरे चमत्कारी फूल को ढूंढने निकल जाते हैं। गौरी, अब क्या होगा? अब हमारे जंगल का चमत्कारी फूल हमें भोजन नहीं देगा जब तक हम इसके दूसरे चमत्कारी दोस्त फूल को नहीं ले आते। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी माँ से वो चमत्कारी फूल वापस भी तो नहीं मांग सकती हूँ, नहीं तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी और मुझसे कभी बातें नहीं करेगी। गौरी, अब तो एक ही हल है, हम तुम्हारी माँ को जाकर कह देते हैं कि वो आकर हमारे जंगल में ही रह ले और उस चमत्कारी फूल को भी हम अपने जंगल में ले आते हैं। इस तरह वे चमत्कारी फूल एक हो जाएंगे और हमें भोजन देने लगेंगे। फिर कालू कौआ और गौरी कौवी के माँ की घर की तरफ चले जाते हैं। बेटी, ये तुमने मुझे कैसा चमत्कारी फूल लाकर दिया है, ये तो मुझे भोजन दे ही नहीं रहा है। सुबह से मैं इसे हजारों बार बोल चुकी हूँ कि ये मुझे अंगूर दे दे, लेकिन ये तो मुझे अंगूर दे ही नहीं रहा है। फिर गौरी कौवी अपनी माँ को सारी बात बताती है कि ये फूल उनका भोजन क्यों नहीं दे रहा है। माँ, चलो अब तुम हमारे साथ हमारे जंगल में ही रहना, आपको बैठे बिठाए भोजन मिलता रहेगा। फिर कालू कौआ, गौरी कौवी और उसकी माँ वापस अपने जंगल की ओर चले आते हैं। कालू कौआ वापस चमत्कारी फूल को लाकर जमीन में लगा देता है और सभी पक्षी कालू कौवे को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कालू कौवे, ये दूसरा चमत्कारी फूल तुमने चोरी किया था। हाँ कालू कौवे, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें बताओ। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों को सारी बात बताता है और सभी पक्षियों से माफी मांगता है। चमत्कारी फूल, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा और मैं आप दोनों को अलग करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और जंगल के सभी पक्षी और वे दोनों चमत्कारी गुलाब के फूल कालू कौवे को माफ कर देता है और वे फूल फिर से पक्षियों को भोजन देने लगता है। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।